हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भौतिकी के वो प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो ये प्रश्न याद होना चाहिए आपको हमेशा के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये 2 अंक वाले प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखते रहिए। 100% समझ में आएगा और यहीं पे याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न देखेंगे, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखें, इसको देखेंगे। फिर बोल रहा है उत्तल, अवतल तथा समतल लेंस के दो उपयोग को लिखे, इसको भी लिखेंगे। आवर्धन क्या होता है इसको भी समझेंगे। फिर है वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसके आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो एक भी प्रश्न मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, हम पहला प्रश्न लिए हैं, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखें। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंतर लिखे, तो एक बगल हम उत्तल ऐसे आप कर लीजिए, एक बगल उत्तल लेंस लिख लीजिए, एक बगल लिख दीजिए अवतल लेंस। तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस कैसा होता है, हम यहाँ पे हम बना दे रहे हैं उत्तल लेंस का फिगर। यहाँ पे उत्तल लेंस ऐसा होता है और अवतल लेंस का हम यहाँ पे बना रहे हैं, ऐसा होता है अवतल लेंस। तो ये हम लोगों का अवतल लेंस बन गया। बीच में क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र, इसके भी बीच में क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र। तो देखिए इसमें अंतर क्या होगा, देखिए पहला हम पढ़ के सुनाते हैं। इसका किनारे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है उत्तल लेंस का। तो देखिए ये किनारे वाला भाग पतला है दोनों, और बीच वाला भाग क्या है, मोटा है, तो सही है। अब इसमें देखेंगे तो जस्ट इसके उल्टा है, इसका किनारा वाला मोटा तथा बीच में क्या हो जाता है, पतला, और किनारे वाला क्या हो जाता है, मोटा होता है। देखिए लिखा है, इसका किनारे का भाग मोटा, ये किनारे वाला भाग ये मोटा मोटा है, भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीच वाला भाग पतला है और किनारे वाला मोटा है। इसमें का क्या है, किनारे वाला पतला है, बीच वाला क्या है, मोटा है, जस्ट उल्टा है। इसी को बोलते हैं क्या अंतर है। तो पहला अंतर हो गया। दूसरा देख लीजिए, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। तो इसमें दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। लेकिन अवतल लेंस में इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें यानी काल्पनिक, जिसे आभासी भी बोलते हैं, इसे पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है, तो इसमें यही बनता है। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अवतल लेंस में देख लीजिए, इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो सीधा प्रतिबिंब बनता है उसे पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है, जो उल्टा प्रतिबिंब है उसे पर्दे पे उतारा जा सकता है। चौथा देख लीजिए क्या लिखा है, यह अपवर्तित किरणों को अभिसारित कर देता है। तो उत्तल लेंस क्या करता है, इसमें से कोई किरण अपवर्तित करेगा तो एक बिंदु पे क्या करता है, इसको मिलाता है, मतलब एक बिंदु पे लाके जोड़ देता है, यानी प्रकाश को क्या करते हैं, एक बिंदु पे लाके एकत्रित कर देता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अभिसारित लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस क्या करता है, अगर अवतल लेंस यहाँ पे लगा हो, अगर कोई प्रकाश आएगा तो ये क्या करेगा, फैला देगा, कोई भी प्रकाश को क्या करेगा, फैला देगा। तो यह अपवर्तित किरणों को अपसारित करता है। अपसारित माने फैलाना, और अभिसारित मतलब एक बिंदु पे इकट्ठा करना। तो एक बिंदु पे इकट्ठा कौन करता है, उत्तल लेंस, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, और समझ में आ गया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपका 100% तैयारी करा देंगे, पूरा सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा विषय हमें सब ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक सब कंप्लीट करा देंगे। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल, अवतल तथा समतल दर्पण के दो उपयोग लिखें। ये बार बार रिपीट होता है, ऑब्जेक्टिव में भी रिपीट होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको मत मिस कीजिएगा और यहीं पे याद कर लीजिएगा। देखिए क्या क्या होता है। पहले बोल रहे हैं उत्तल, अवतल और समतल दर्पण के दो उपयोग लिख देना है, कहाँ पे इन दर्पणों का तीनों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखिएगा उत्तर, उसके बाद लिखिएगा उत्तल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित है। ये हम लिखना भी आपको सिखा रहे हैं।
तो उत्तल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला नंबर डाल के लिखिएगा साइड मिरर के रूप में। तो जो मोटर गाड़ी होता है उसमें साइड मिरर के रूप में कौन सा प्रयोग होता है? उत्तल लेंस प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण इसीलिए प्रयोग होता है क्योंकि ये किसी भी वस्तु का सीधा और एकदम छोटा सा प्रतिबिंब बना के दिखाता है। इतने दूर में पीछे का जितना भी गाड़ी होगा इस शीशा में दिखाई दे देगा ड्राइवर को, यानी पीछे से जितनी भी गाड़ी आ रही होंगी इस शीशे में हम लोग को दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ये शीशा क्या करता है, किसी भी वस्तु का एकदम छोटा सा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बना के दिखाई देता है। तो इसीलिए हम लोग साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा उपयोग है वो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने में। अगर किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब आपको बनाना होगा तो कौन सा दर्पण का आप प्रयोग करेंगे? तो उत्तल दर्पण का आप प्रयोग करेंगे। अब देखिए लिखा जाएगा, अब दूसरा है अवतल दर्पण का दो उपयोग लिखे थे। यहाँ पे लिख दीजिएगा अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है। एक नंबर डाल के लिखिएगा दाढ़ी बनाने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में क्यों इसका प्रयोग किया जाता है? क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है अगर फोकस के अंदर आके अगर फेस इसमें से देखा जाए तो बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, और एक छोटा सा अगर दाढ़ी होगा अगर ऐसे नहीं दिखाई दे रहा होगा, अगर अवतल दर्पण में देखा जाएगा तो छोटा सा दाढ़ी बड़ा दिखाई देगा और हम लोग दाढ़ी यानी शेविंग अच्छी से कर पाएंगे अच्छे से। तो पहला हो गया दाढ़ी बनाने में। और दूसरा प्रयोग कहाँ पे होता है? सौर कुकर में। जो सौर कुकर होता है जिससे धूप से खाना बनता है उसमें लगा होता है अवतल दर्पण, ये भी होता है। या जो गाड़ी का हेडलाइट बैकलाइट होता है इसमें भी किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इतना हम बताए हैं, याद रखिए। दो दो उपयोग पूछता है, लिख डालिएगा। तीसरा देख लीजिए समतल दर्पण का दो उपयोग निम्नलिखित है। बोल रहा है तीनों दर्पण का बोला है। तो समतल दर्पण का क्या होता है? पहला देख लीजिए अपना सामान्य प्रतिबिंब को देखने के लिए। अगर वस्तु जितना बड़ा है उतना प्रतिबिंब देखने के लिए अगर किसी वस्तु का प्रयोग किसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो वो समतल दर्पण। या घर का जो शीशा होता है जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। ना इसमें वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है ना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जितना आदमी होता है उतना प्रतिबिंब बनता है, मतलब जितना लंबा आदमी होता है उतना लंबा प्रतिबिंब बनता है। इसमें नहीं छोटा दिखाई देता है नहीं बड़ा दिखाई देता है। तो कौन सा लेंस दर्पण में होता है? तो समतल दर्पण में होता है। यहाँ पे देख लीजिए दूसरा, दर्पण के द्वारा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। आप सैलून में गए होंगे जिसमें दाढ़ी उड़ी बनता है, उसमें पीछे देखिएगा तो उसमें एक शीशा इधर लगा होता है और एक शीशा पीछे लगा होता है। अगर बीच में अगर दाढ़ी उड़ी बनाते समय या हेयर कटिंग कराते समय आप देखिएगा तो आपका बहुत सारा प्रतिबिंब दिखाई देगा पीछे तक, बहुत सारा। तो बहुत सारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। या जो सर्कस होता है उसमें एक ही वस्तु कई जगह दिखाने के लिए भी प्रयोग होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आवर्धन क्या होता है? ए ऑप्शन है प्रतिबिंब आवर्धन क्या होता है, सॉरी। तो इसका उत्तर देख लीजिए। प्रतिबिंब आवर्धन किसे कहते हैं समझ लीजिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, अगर प्रतिबिंब जितना बड़ा बना उसकी ऊंचाई और वस्तु की जो ऊंचाई है उसके अनुपात को क्या बोलते हैं? हम लोग आवर्धन बोलते हैं। तो आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? तो आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। आवर्धन का कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, जितना ऊंचाई होगा लेंस से या दर्पण से टकराने के बाद, और वस्तु का जो ऊंचाई होगा अगर उससे भाग दे दिया जाएगा तो क्या निकलेगा? उसका आवर्धन निकलेगा। तो ये भी आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। वो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, उसमें क्या कर देना है हम लोग को? अंतर लिख देना है। तो यहाँ पे एक बगल वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे लिखिएगा कॉपी पे, एक बगल काल्पनिक प्रतिबिंब लिखिएगा और पहला नंबर डाल के लिखिएगा। ये देखिए क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
मतलब दर्पण या किसी वस्तु से टकराने के बाद जहाँ पे एकदम डायरेक्ट मिल जाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे बोलते हैं, किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है, एक्चुअल में नहीं मिली होती है, वहां पे आभास होता है हम लोगों को कि वहां मिल रही है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, उल्टा होने के कारण ही अगर हम उसे किसी पर्दे पे या फोटोग्राफ में उतारना चाहें तो उतर सकता है, लेकिन जो सीधा होता है वो कभी पर्दे पे नहीं उतरेगा। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो 3 नंबर क्या होगा, इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है और इसे पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है, ये अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। और बेल आइकन एक आता है उसे प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, या नहीं कीजिएगा तो नहीं पहुंचेगा। वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।